यहाँ पर सुरत लगवाई जाती है। सुरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर आपको उस शब्द में सुरत लगाने की विधि बताई जाती है कि आप सारे काम भी करते रहो और आप सुरत को शब्द में रमा के रखो। तो इसको समझना है आपने। जैसे खाना खाया जाता है तो खाना 3 प्रकार से खा सकते हैं। पहला प्रकार होता है आराम से बैठ के खाना, चौकड़ी मारो, बैठो आराम से और खाना खाओ। दूसरा प्रकार होता है स्टैंडिंग। आप शादियों में जाते हो, आप खड़े होके थाली में खाना लेके, भोजन लेके उसको ग्रहण करते हो, स्टैंडिंग। और तीसरा होता है चलते चलते भोजन करना, यानी कि आपने कोई कुलचा ले लिया, कोई टिक्की ले ली, कोई समोसा ले लिया किसी रेडी से, दुकान से, और आप बातें भी करते जा रहे हो किसी से और खाना भी खाते जा रहे हो। तीनों प्रकार में वो भोजन जा आपके पेट में ही रहा है। लेकिन अगर किसी विद्वान से पूछो कि खाना कैसे खाना चाहिए, तो वो बोलेगा खाना बैठ के ही खाना चाहिए। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि भजन करो बैठ के, आराम से, एकाग्रता से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तक बैठे बस तभी तक भजन करना है और जब उठ गए तो सूरत को घुमा दिया संसार की तरफ। नहीं, सूरत को आठों पहर लगा के रखना है। जब तक भजन कर रहे हो बैठ के ठीक है, उसके बाद जब घर के काम कर रहे हो तब भी लगा के रखना है। जब आप दिन में पूरा दिन जब सूरत लगा के भजन करना शुरू कर देते हो, सूरत लगानी शुरू कर देते हो, तब सपने में भी यानी नींद में भी आपकी सूरत वहीं टिकना शुरू कर देती है। अगर सपने में भी यानी मौत नींद में भी आती है, तब भी आपको भरमा नहीं सकता ये काल निरंजन, ये मन। आप वहां से आराम से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपकी सूरत ही कंट्रोल नहीं है, आपको सपनों में पता नहीं कहां ले जाता है ये मन, तो फिर ये आपको ले जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला कि सूरत फंसी संसार में दूर, उस परमात्मा से इसीलिए दूर हो गई है क्योंकि ये संसार में फंस गई है। ये संसार का सिमरण कर रही है, याद कर रही है बार बार संसार को 24 घंटे। सुरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जैसे ये मन तुम्हें संसार का सिमरण करा रहा है, तुम अपना शब्द का सिमरण करना शुरू करो। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, सिमरण को सिमरण काटेगा। ये मन दुनिया का सिमरण करवाएगा, तुम अपने गुरु के शब्द का सिमरण करो। और धीरे 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 जब पूंजी बढ़ने लग जाएगी, जब आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी, तब आपका कंट्रोल हो जाएगा नींद के ऊपर भी। जब आप सो भी जाओगे तब भी आप अपनी अवस्था में रहोगे। जैसे ही देह छूटने वाली होगी सपने में भी एकदम शब्द प्रकट हो जाएगा और आपको अडोल कर देगा। जैसे वो अडोल है, आप भी अडोल हो जाओगे, क्योंकि सूरत लगी हुई है अपने स्थान पे, अपने निज स्थान पे लगी हुई है। बस शब्द की कमी है। जैसे ही शब्द प्रकट होगा, सूरत मुक्त हो जाएगी। उसको बंधन में लाने वाला कोई नहीं। आपका काम है ध्यान विदेही, ध्यान विदेही में सूरत को टिकाना। बस आपका यही काम है। नाम विदेही ये परमात्मा का, ये गुरु का काम है आपको देना, आपको अनुभव करवाना। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते चलो, परमात्मा आप पे जरूर दया करेगा। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। जय गुरु बंदी छोड़।